सिर्फ 5 चीजें ऐसी करने से जो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये जो पढ़ाई करते हो अक्सर आप बोर हो जाते हो और खास तौर पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आते हो, ये एकदम से इंटरेस्टिंग भी हो सकता है और स्ट्रेस फ्री भी हो सकता है। आई प्रॉमिस यू, बिकॉज मुझे पता है कि पढ़ाई का नाम सुनते हुए या वाकई पढ़ाई करते हुए आप अक्सर स्ट्रेस में आके पढ़ाई करते हो। इसी वजह से आपको बार बार नींद आती है, थोड़ा सा भी पढ़ते हो ना तो थकना शुरू हो जाते हो, क्योंकि इनफैक्ट आपको ये पता ही नहीं है कि ये जो सारा खेल है ना, ये आपके ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल्स का है, जो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं या तो आप स्ट्रेस में आ जाते हो या फिर कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिससे आपको खुशी महसूस होना शुरू हो जाती है। और खासतौर पे पढ़ाई के मामले में कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि आपका जो ब्रेन है ना, ये कॉर्टिसोल रिलीज करता है, जो कि बेसिकली एक स्ट्रेस केमिकल है, इसलिए आप स्ट्रेस में आकर पढ़ाई करते हो। लेकिन कुछ चीजें जब आप करते हो ना, उनको करते हुए आपको खुशी महसूस होती है, उनको बार बार करने को दिल करता है, उस वक्त आपका जो ब्रेन है वो डोपामिन रिलीज करता है। इसको प्लेयर केमिकल कहते हैं। इसलिए अगर स्टडी करने से पहले या स्टडी करने के दौरान किसी तरीके से आपका जो ब्रेन है ये डोपामिन रिलीज करना शुरू कर दे, तो बेसिकली आपके ब्रेन को ये सिग्नल जा रहा होता है कि यू आर गोइंग टू डू समथिंग यू लव टू डू, या यू आर गोइंग टू डू समथिंग विच इज वेरी रिवार्डिंग, यानी जिसका बड़ी जल्दी फायदा होता है। जैसे कि एक्सरसाइज जब आप करते हो, दोस्तों में बैठते उठते हो, पिकनिक्स पे जाते हो, इवन यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखते हो, रील्स देखते हो, उस वक्त आपके ब्रेन को वो जल्दी जल्दी रिवार्ड मिल रहा होता है, फायदा नजर आ रहा होता है, इसलिए वो आपका ब्रेन जो है वो डोपामिन रिलीज कर रहा होता है। और इसी साइंस का फायदा उठाना है, टू ट्रिक योर ब्रेन टू रियलाइज कि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हो जो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, रिवार्डिंग भी है और उसका रिवार्ड बहुत जल्दी मिलने वाला है। इसलिए जो मैं 5 आपको टिप्स बताने जा रहा हूं ना आज की वीडियो में, अगले 2-3 दिन तक आपने इसको पूरी एक्सरसाइज के तौर पर करना है। आई प्रॉमिस यू कि आपको एक ह्यूज डिफरेंस नजर आएगा, और जब वो डिफरेंस नजर आएगा ना तो आपने मुझे कमेंट्स में आकर जरूर बताना है, और साथ साथ इस वीडियो को आपने लाइक भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो सबसे पहले टिप नंबर 1, बल्कि टिप नंबर 1 से पहले ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये जिन एक्टिविटीज को करने से आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, इसकी क्या वजह है? इसकी जो सबसे पहली वजह है ना, वो ये है कि जो चीज आप करने जा रहे हो या तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है या आपको उसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, जैसे कि स्पोर्ट्स या पिकनिक। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये है कि वो बहुत रिवार्डिंग होती है, इमीडिएट रिवार्ड उसका मिलता है। जैसे कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी को महसूस होने लग पड़ता है कि आप बहुत स्मार्ट हो रहे हो, बहुत फिट हो रहे हो, या खाना खाते हो तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होती है, ऑब्वियसली भूख मिट जाती है। तो ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिससे ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि इनके करने से इमीडिएट आपको फायदा होगा, रिवार्ड मिलेगा। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यू चूज टू डू दोज थिंग्स, यानी आपको उनको अपनी मर्जी से करते हो। जैसे कि यूट्यूब के ऊपर आप बहुत सारी जो वीडियोस या रील्स देखते हो, अगर आपको वो पसंद नहीं आती तो आप उनको स्क्रॉल कर देते हो, आगे कर देते हो, और जैसे ही आपकी मर्जी की कोई वीडियो आती है आप उस पर रुकते हो, तो जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है वो फौरन इसको आइडेंटिफाई कर लेता है और वैसी ही वीडियोस आपको बार बार भेजना शुरू कर देता है, जिससे आपका जो ब्रेन है वो महसूस ये करता है कि जो चीज़ आप कर रहे हो इसको करने में आपका इंटरेस्ट है, आपको इमीडिएट रिवार्ड मिल रहा है, और आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करना शुरू कर देता है। इसके अपने बहुत सारे नुकसान हैं, लेकिन वो फिर किसी और वीडियो में डिस्कस होगा। इस वक्त जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में रखनी है कि अगर पढ़ाई के दौरान इसी किस्म की कुछ सिचुएशन हो, यही 3 चीज़ें ऐसी होंगी, तो आपका ब्रेन जो है ना वो डोपामिन रिलीज करेगा। जिसके लिए टिप नंबर 1 ये है कि डू नॉट स्टडी विदाउट प्राइमिंग योर ब्रेन। अपने ब्रेन को प्राइम किए बगैर पढ़ाई नहीं करनी। आप डायरेक्ट पढ़ने बैठ जाते हो, इसलिए स्ट्रेस में आ जाते हो। प्राइम करने का मतलब क्या है? एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आपने अक्सर स्पोर्ट्समैन को देखा होगा, खासतौर पर क्रिकेट के दौरान आपने देखा होगा कि जो बैट्समैन है ये नेट प्रैक्टिस करते हैं। व्हेन दे डू दिस नेट प्रैक्टिस, तो होता क्या है कि ये फिजिकल और ऐसी मेंटल स्टेट में आ जाते हैं जिससे इनका फोकस बन जाता है। दैट इज द रीजन कि उनके अंदर वो जोश भी होता है, वो फोकस भी होता है। व्हाइल प्लेइंग द रियल मैच दे परफॉर्म वेल। आप डायरेक्ट पढ़ाई करने बैठ जाते हो, आप उस मेंटल स्टेट में आते ही नहीं हो, इसीलिए स्ट्रेस बनना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली आपको सबसे पहले उस मेंटल स्टेट में आना है। मैं क्या करता हूं, मैं उसकी एग्जांपल देता हूं कि जैसे मैं जब स्टूडेंट था उस वक्त भी मैं ये करता था, और आज डेफिनेटली उस वक्त तो साइंस भी नहीं पता थी, आज तो ये साइंस भी पता है, पूरे तरीके से अप्लाई करता हूं। तो करना आपने ये है कि पहले आपको अपने आप को मेंटल स्टेट में लाना, और उसके लिए जैसे कि मैं ये करता हूं कि मैंने कुछ छोटे छोटे रिचुअल्स बनाए हुए हैं। रिचुअल्स का मतलब ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज जिनको करने से मैं फौरन से उस मेंटल स्टेट में चला जाऊं कि मेरे ब्रेन को ये फील हो कि ये जो काम करने जा रहा हूं ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, रिवार्डिंग भी है, और ये मेरी मर्जी का है। तो फॉर एग्जांपल मैं अपने स्टडी एरिया में जब जाता हूँ तो मैं टेबल पे नहीं बैठता हूँ फौरन, जहाँ मैंने पढ़ना होता है मैं सामने सोफे पर बैठ जाता हूँ, और वहाँ पर बैठ के बड़े रिलैक्सिंग मूड में मैं अपनी उस टेबल को देखता हूँ और इमेजिन करता हूँ, विजुअलाइज करता हूँ कि वहाँ पर बैठा हूँ, ये मेरा टास्क है, इतनी देर में मैंने टास्क कंप्लीट करना, और मैं बहुत स्मार्ट तरीके से वो काम करता जा रहा हूँ, नोट्स लेता जा रहा हूँ। मैं पूरी तरीके से उसको फील करता हूँ, उस फीलिंग को।
और उसके साथ साथ मैं वो रिजल्ट भी जेहन में लेकर आता हूँ, उसको भी विजुअलाइज करता हूँ कि जब ये मैं नोट्स बनाऊंगा, ये जहाँ पर मैंने ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करना है या क्लासेस में जाना है, तो जब मैं बोल रहा हूँ बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ और वहाँ पर लोग उसको सुन भी रहे होंगे, नोट्स भी ले रहे होंगे और अप्रिशिएट भी कर रहे होंगे। When I have this complete picture right in front of my eyes, यानी मेरे बेसिकली माइंड के अंदर होती है, तो मैं उस पर पूरे तरीके से उतरने की कोशिश करता हूँ, वो आवाज़ें महसूस करता हूँ। इस तरीके से मैं अपने ब्रेन को प्राइम करता हूँ। अब वो चीज़ इंटरेस्टिंग कैसे होगी, रिवार्डिंग कैसे होगी, फॉर एग्जांपल वहाँ पर होगी या नहीं होगी, या ये जो पढ़ाई आप करने जा रहे हो ये कैसे बीच में इंटरेस्टिंग बन जाएगी, इसको आगे चल के बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले तो आपको यही करना है ना कि अपने ब्रेन को आपने प्राइम करना है, यानी अपनी मेंटल स्टेट में आना। इफ यू ब्रिंग दैट मेंटल स्टेट, तो आप देखना कि आपका जो ब्रेन है वो पहले से ही तैयार हो जाएगा उस एक्टिविटी को करने के लिए, और वो डोपामिन रिलीज करेगा रादर देन कि वो स्ट्रेस में ले जाए, कॉर्टिसोल रिलीज करे और आप स्ट्रेस में आ जाओ। दूसरी टिप, जिस सिटिंग एरिया में बैठते हो इसको थोड़ा एस्थेटिक बनाओ, रोमांटिक किस्म का, अट्रैक्टिव किस्म का बनाओ, क्योंकि जिस सिटिंग एरिया में बैठते हो ना, ये सबसे बड़ी वजह होती है बोरियत की और स्ट्रेस होने की। जब आपकी बहुत ज़्यादा किताबें बिखरी होती हैं, स्मेल होती है, लाइटिंग सही नहीं होती, कंफर्टेबल पोजीशन नहीं होती, तो ब्रेन को आंखों के जरिए ये सिग्नल जा रहा है कि बहुत ही चैलेंजिंग किस्म की, अनकंफर्टेबल किस्म की, डेंजरस किस्म की सिचुएशन है। इसलिए वो कॉर्टिसोल रिलीज करना शुरू करता है और स्ट्रेस पैदा होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले उस सिटिंग एरिया को अट्रैक्टिव बनाना है, उसको एस्थेटिक बनाना है। उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? एक तो लाइटिंग सही होनी चाहिए, कंफर्टेबल लाइट हो, वार्म किस्म की लाइट हो। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज अपनी दीवारों के सामने बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की, इंस्पायरिंग किस्म की कोटेशंस लगाओ किसी बड़े आदमी की, जो इंस्पायर करे, जो चैलेंज करे, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करे, बिलीव पैदा करे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, किताबें ज्यादा बिखरी नहीं होनी चाहिए, उससे दिमाग को स्ट्रेस होने शुरू हो जाता है। अलमारी के अंदर अगर आपकी किताबें पड़ी भी हुई हैं तो चले वो थोड़ी सी ऑर्गेनाइज तरीके से होंगी, लेकिन जब बिखरी होंगी तो ये डेफिनेटली ब्रेन को सिग्नल जा रहा है कि बहुत ही कोई मुश्किल काम करने जा रहे हो। इसलिए जिस टेबल पे बैठ रहे हैं सिर्फ एक किताब, एक नोटबुक और एक पेन, या मे भी एक दो हाइलाइटर जो बड़े तरतीब से, बड़े ऑर्डर से वहां पर पड़े हों, ताकि देखने को, आंखों को भी अच्छा लगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने सामने टारगेट लिख के लगाओ कि ये टारगेट है, इतनी देर के अंदर कंप्लीट करना है, ताकि ब्रेन को क्लियर कट सिग्नल जाए कि ये कितनी देर की एक्टिविटी है। बिकॉज अनसर्टेनिटी जो है ना वो स्ट्रेस पैदा करती है। जब सर्टन होगा ना, क्लियर कट गोल होगा कि ये गोल है, इतने टाइम के अंदर अचीव करना है, कंफर्टेबल पोजीशन है, बड़े आराम से सब कुछ हो सकता है, तो ब्रेन आपका डोपामिन रिलीज करेगा और फिर उसके अंदर इंटरेस्ट आपका डेवलप होना शुरू हो जाएगा। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो चीज आप पढ़ने जा रहे हो, जो टॉपिक या सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो, या तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए या फिर आप उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करो। एंड आई नो कि बहुत सारे जो सब्जेक्ट या टॉपिक्स होते हैं वो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं होते, बहुत बोरिंग किस्म के होते हैं। लेकिन आप ब्रेन को समझो ना कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है, क्योंकि उसको अपनी मर्जी से चलाना है, तभी तो वो केमिकल रिलीज करेगा जो आपके अंदर खुशी पैदा करता है, डोपामिन को रिलीज करेगा। जो आपको नहीं पता होता तो वो फिर ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में चले जाते हो, वो स्ट्रेस वाले केमिकल को रिलीज करना शुरू करता है। तो आपने करना ये है कि ब्रेन को समझना है, ब्रेन कैसे काम करता है। ब्रेन आपका चैलेंज लेना पसंद करता है, टारगेट सेट करके उसको अचीव करना पसंद करता है। एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। वो कैसे आप करोगे कि आप ये जो पढ़ने जा रहे हो, जो भी सब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट, थ्योरी पढ़ने जा रहे हो, उसको गेम के अंदाज में करो, गेमिफाई करने की कोशिश करोगे। जैसे वीडियो गेम्स में होता है, डिफरेंट लेवल्स होते हैं, हर लेवल का एक खास किस्म का टाइम होता है, एक खास किस्म का टारगेट होता है और एक खास किस्म का रिवार्ड होता है। एग्जैक्टली यही काम आपने करना है। जो भी आप पढ़ने जा रहे हो उसको डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड कर लो और हर लेवल को एक टाइम अलॉट कर दो। लेट्स सपोज लेवल 1 को आपने 30 मिनट्स अलॉट कर दिए और साथ ही इसके एक रिवार्ड रख दिया कि अगर ये लेवल मैंने 30 मिनट्स में अचीव कर लिया तो मैं खुद को 5 पॉइंट्स दूंगा। अब इससे क्या होगा कि ब्रेन को डायरेक्ट सिग्नल जाएगा कि देयर इज अ गोल और इस गोल को इतने टाइम के अंदर अचीव करना है और ये उसका रिवार्ड है। इंटरेस्टिंग चीज बन जाएगी, डोपामिन रिलीज होगा, डेफिनेटली आपका उस काम करने को दिल करेगा। एंड अगर उस टारगेट को आप 1 मिनट पहले भी अचीव कर लेते हो तो उसको बहुत जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट करो, ताकि ब्रेन को दोबारा से सिग्नल जाए कि एक इंटरेस्टिंग और एंथुसियास्टिक काम कर रहे हो, मजेदार काम कर रहे हो, वो डोपामिन रिलीज करेगा। एंड देन जो सेकंड लेवल है उसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर सकते हो, उसको और ज्यादा चैलेंजिंग बनाने की कोशिश कर सकते हो, अपने ही रिकॉर्ड को बीट करने की कोशिश कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लेवल 2 जो है, मैं अब इसको 25 मिनट में करने की कोशिश करूंगा और अगर मैं 25 मिनट में करूंगा तो मैं 5 की जगह 10 या 15 पॉइंट्स खुद को दूंगा। तो देखना ये सारी चीजें इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाएगी। तो ये एक तरीका है अपने किसी भी सब्जेक्ट को या टॉपिक को पढ़ने का और उसको इंटरेस्टिंग बनाने
बनाने का। इसके अलावा और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं। अगर आपको कोई तरीका पता है तो मुझे कमेंट में एक दफा जरूर आके बताना है कि आप कौन सा तरीका करते हो और वो कैसे आप उसको इंटरेस्टिंग बनाते हो। टिप नंबर 4, चंक्स में पढ़ने की कोशिश किया करो। ये जो लॉन्ग आवर्स आप बैठ जाते हो ना, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे मुसलसल बैठ के पढ़ने की कोशिश करते हो, ये इनफैक्ट सबसे बड़ी वजह है आपके अंदर स्ट्रेस पैदा करने की। और इससे भी जो इंपॉर्टेंट वजह है वो पता क्या है, आफ्टर 40 मिनट्स ना इनफैक्ट योर फोकस जो है ना वो डाइल्यूट होना शुरू हो जाता है। यू स्टार्ट लूजिंग योर फोकस। इसलिए फिर उसके बाद आपका पढ़ने को दिल नहीं कर रहा होता। तो आपको स्कूल के मेथड पर जाना पड़ेगा, कॉलेज के मेथड पर जाना पड़ेगा। वहां पर क्या होता है कि 40 या 45 मिनट्स के बाद एक लेक्चर खत्म हो जाता है और फिर दूसरा लेक्चर आ जाता है और कम से कम आपको 1 से 2 मिनट मिल जाते हैं। यहां पर टाइम आपके अपने हाथ में है, इसलिए आप टाइमर लगा सकते हो। 40 या 45 मिनट्स का टाइमर लगा लिया, जैसे 45 मिनट्स हुए तो आप उठ के पढ़ाई स्टॉप कर दी और कुछ रिलैक्स करने की कोशिश की। और रिलैक्स करने के लिए आपको अपने आप को एक रियल रिवार्ड देने की कोशिश करनी है। रियल रिवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले तो आपने जब गेमिफाई किया था तो उसमें एक हाइपोथेटिकल किस्म का आप खुद को रिवार्ड दे रहे थे, यहां पर रियल रिवार्ड दो ताकि ब्रेन को क्लियर कट सिग्नल मिले कि जो आप एक्टिविटी करते हो उसके बाद एक रिवार्ड मौजूद है। और वो रिवार्ड खाने पीने की शक्ल में हो सकता है। यू मे गो फॉर कॉफी, चाय, या मे बी कोई मीठी चीज खाने की कोशिश करो। इंपॉर्टेंट इज कि अगर आपको चॉकलेट मिल जाए तो चॉकलेट खाओ, उससे ये कि वैसे ही मूड बेहतर होता है। एक आप रिफ्रेश हो जाओगे और डेफिनेटली दोबारा आपको फोकस रीगेन करना आसान होगा। माइंड गेम समझो ना, ये सारी माइंड गेम है। माइंड गेम को अप्लाई करो तो देखना पढ़ना आसान हो जाएगा, बिल्कुल इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बोरिंग नहीं रहेगा। बोरिंग आप अपनी वजह से बनाते हो क्योंकि पढ़ने का अंदाज नहीं आता। तो 5वीं टिप यह है कि इसको बिल्कुल भी पढ़ने को बोरिंग नहीं बनाना। यानी आप टॉपिक पे टॉपिक पढ़ते अगर जाओगे तो बहुत बोरिंग हो जाएगा और एक खास तौर पर ये पैसिव लर्निंग होगी। आपने इनफैक्ट इसको एक्टिव लर्निंग के तौर पर करना है, यानी एक्टिव लर्निंग की टेक्निक्स अप्लाई करनी है। एक्टिव लर्निंग की टेक्निक क्या है? देखो, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो कोशिश करो कि अगर आपका कोई छोटा बहन भाई है या दोस्त है, उसको सामने बिठा के उसको ऐसे एक्सप्लेन करो जैसे आप एक एक्सपर्ट के तौर पर उसको कोई बात समझाने की कोशिश करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल मेक दिस थिंग इंटरेस्टिंग। अगर ये मुमकिन नहीं है तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि किसी शीशे के सामने खड़े होकर, मिरर के सामने खड़े होकर एक व्हाइट बोर्ड अगर अपने सामने रख लो तो खुद को लेक्चर देने की कोशिश करो, क्योंकि ब्रेन को नहीं पता कि आप ये खुद ही हो। ब्रेन को लगता है कि ये दूसरा है। ये ऐसे ही है जैसे अगर अक्सर आप अपना साया देख के खुद डर जाते हो, क्योंकि ब्रेन को इसका बिल्कुल पता नहीं होता। तो खुद को लेक्चर देने की कोशिश करो, इससे भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट तरीका ये हो सकता है कि किसी मोबाइल में, कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करो, ये सोच करके ये मेरी वीडियो जो है ये बहुत से लोगों तक जाने लगी है, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने जा रहा हूँ, या ये बहुत जल्दी मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा इस तरीके से। और चौथा तरीका ये हो सकता है कि देखो, अक्सर आप जब कोई चीज़ याद करते हो ना, उसको लिखते हो ना, तो बहुत ही बोरिंग तरीका होता है। लिखने की कोशिश करते हो, रिकॉल करने की कोशिश करते हो, मेमोरी पर बड़ा जोर डालते हो। अब जब लिखो तो एक स्टोरी टेलिंग के अंदाज में, जैसे आप किसी को स्टोरी सुना रहे हो या मे भी आप किसी को लेटर लिख रहे हो, दोस्त को लेटर लिख रहे हो, दोस्त ने आपसे टॉपिक पूछ लिया, आपसे कुछ जानना चाह रहा है, एंड यू बीइंग एन एक्सपर्ट आप उसको लेटर में लिखकर बता रहे हो। इससे क्या होगा, ये एक्टिविटी जो है ये पूरी की पूरी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होगी ये है एक्टिव रिकॉल करने का तरीका। आपके जहन में वो सारी चीजें दोबारा प्रॉपर तरीके से बैठ जाएंगी। तो अगर इन 5 टेक्निक्स को अगले 2 से 3 दिन तक एक चैलेंज के तौर पर लेकर अप्लाई करोगे तो आप नोटिस करोगे देयर वुड बी ए ह्यूज डिफरेंस। आपकी ये जो पढ़ाई है बोरिंग नहीं रहेगी, स्ट्रेसफुल नहीं रहेगी, बल्कि इंटरेस्टिंग हो जाएगी। हाँ, सारी चीज़ें बिल्कुल 100% परफेक्ट तो नहीं हो सकती, क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ज़िंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती। ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जदोजहद करना पड़ती है। लेकिन कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको ज़रूर होगा, नज़र आएगा कि अगर ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं भी तो लेस बोरिंग ज़रूर हो जाएगी।